ये कहानी 1851 की है, जो कलकत्ता के पास एक छोटे से कस्बे रामपुर में हुई। रामपुर की गलियों में एक अजीब और डरावनी घटना घटी, जिसने सबको हैरान कर दिया। मैं एक जासूस हूँ, मेरा नाम अर्जुन दास है। यह कहानी एक कांसे की मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक खतरनाक सच को छुपाए हुए थी। एक गर्मी की दोपहर मैं रामपुर की तंग गलियों से गुजर रहा था। जासूस होने के नाते छोटी मोटी चीज़ें अक्सर मेरी नज़र में आ जाती हैं। अगले दिन थाने से खबर आई कि रामपुर में एक हत्या हुई है। मरने वाला एक अमीर व्यापारी सेठ श्यामलाल था। वो अपनी हवेली में मरा पड़ा मिला। उसके गले पर निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबा कर मार डाला हो। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और मुझे जांच के लिए बुलाया गया। अगले दिन मैं श्यामलाल की हवेली पहुंचा। वो पुरानी और बड़ी थी, लकड़ी के दरवाजे और ऊंची छतों वाली। अंदर सन्नाटा फैला हुआ था। श्यामलाल का शव बैठक में ही पड़ा था, मानो जैसे उसके चेहरे पर डर जम गया हो और गले पर गहरे निशान थे। कमरे में कुछ बिखरा नहीं था, चोरी का कोई संकेत भी नहीं था। हत्यारा सिर्फ श्यामलाल को मारने के इरादे से ही आया था। मैंने उनकी पत्नी माया से बात की। वह रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ था। उसने कहा रात को सब सो गए थे, श्यामलाल नीचे आए थे, शायद पानी पीने आए होंगे। फिर मुझे एक चीख सुनाई दी। मैं नीचे भागी तो वह मरे पड़े थे। मुझे लगा कि कोई छाया दरवाजे के बाहर से निकली। मैं डर गई थी और ठीक से देख न सकी। मैंने उनके नौकर गोविंद से पूछा। उसने कहा साहब रात को अकेले नीचे आए थे, मैं ऊपर ही सो रहा था। मुझे कुछ नहीं पता साहब। लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ लग रहा था। कोने की मेज पर एक कांसे की मूर्ति रखी थी। यह एक हाथ की मूर्ति थी, खूबसूरत, नक्काशीदार, लेकिन बहुत ही अजीब। उसका रंग गहरा था और उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थी, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। मैंने गोविंद से पूछा यह मूर्ति कहाँ से आई। उसने कहा यह साहब को एक बूढ़े विदेशी साहब ने दी थी। वह कुछ दिन पहले ही मर गए थे। उसने कहा कि यह बहुत कीमती है। मैंने मूर्ति को हाथ से उठा लिया। वह ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा वजन था। मुझे लगा कि इसके पीछे कोई राज है। मैंने मूर्ति वहां से उठाई और अपने साथ घर ले आया। इसके नीचे एक छोटा सा ढक्कन था। मैंने उसे खोला। अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था यह हाथ उसका है जो सच को दबाता है, इसे संभाल कर रखो। यह क्या था, कोई चेतावनी? मैंने सोचा कि यह मूर्ति श्यामलाल की हत्या से जुड़ी हो सकती है। अगले दिन मैं रामपुर के एक बुजुर्ग हरदयाल चाचा से मिला। उनसे मूर्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया यह मूर्ति एक विदेशी साहब की थी। वह कई साल पहले यहाँ आए थे। लोग कहते हैं कि उनके पास कोई खजाना था। श्यामलाल उनका दोस्त था। विदेशी साहब की मौत के बाद श्यामलाल ने उनकी सारी चीज़ें रख ली थी। यह सुनकर मेरा शक और गहरा हो गया। मैंने हवेली की दोबारा जांच शुरू की। जांच में एक पुराना संदूक मिला। उसे खोलने पर कुछ सिक्के और साथ में एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था खजाना नदी के किनारे दबा है, मूर्ति उसी की चाबी है। जो उस खजाने को लेगा उसकी मौत निश्चित है। यह एक अभिशाप की तरह ही लग रहा था। मैंने गोविंद से फिर से सख्ती से पूछताछ की। तुम कुछ छुपा रहे हो, सच बोलो। वह घबरा गया और बोला साहब को एक आदमी रघु से डर लगता था। रघु कई बार हवेली के बाहर घूमता रहता था। साहब कहते थे कि वह खजाने की बात जानता है। मैंने रघु को ढूंढना शुरू किया। वह रामपुर के बाहर एक झोपड़ी में ही रहता था। वह लंबा और मजबूत कदकाठी का था। मैंने उससे पूछा तुम श्यामलाल को जानते थे? उसने कहा हाँ, वह मेरा दोस्त था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने खजाना छुपाया और मुझे हिस्सा नहीं दिया। मैंने कहा क्या तुमने उसे मार डाला? उसने इनकार किया, पर उसकी आवाज़ में थोड़ी झिझक थी। मैंने मूर्ति उसके सामने रखी। वह मूर्ति देखकर चौंक गया। मैंने कहा यह श्यामलाल की हत्या से जुड़ी है, सच बोलो। वह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने फिर से उस चिट्ठी को ठीक से पढ़ा जो मुझे श्यामलाल के घर से मिली थी, जिसमें लिखा था कि खजाना नदी के किनारे छुपा है। मैं नदी के पास गया। वहाँ एक पुराना पेड़ था जिस पे मूर्ति के जैसे हाथ का चित्र बना था, जिसकी उंगलियां एक दिशा की ओर इशारा कर रही थी। मैंने वहाँ खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद वहाँ लोहे का एक बक्सा मिला। उसे खोला तो उसमें सोने के ढेर सारे सिक्के और गहने थे, लेकिन साथ ही एक कागज भी मिला जिस पर लिखा था जो इसे लेगा उसकी मौत निश्चित है। यह एक अभिशाप है। मुझे समझ आया कि यह खजाना ही श्यामलाल की मौत का कारण था। मैंने रघु को फिर से बुलाया और उससे पूछताछ की।
इस बार उसने कबूला, हाँ मैंने ही श्यामलाल को मारा। वह खजाना मुझे नहीं देना चाहता था। उस रात मैं हवेली में घुसा और उसका गला दबाकर हत्या कर दी। मुझे लगा कि मूर्ति मेरे पास होगी तो खजाना मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे वो मूर्ति वहाँ नहीं मिली। मैंने रघु को पुलिस के हवाले कर दिया। खजाना सरकार को सौंप दिया गया, लेकिन वह मूर्ति मेरे पास ही रही। उस रात मैं थक कर सो गया। सपने में मैंने देखा कि मूर्ति की उंगलियां हिल रही हैं और एक ठंडी आवाज़ बोली, तूने मुझे छुआ, अब तेरा अंत भी आएगा। मैं डर कर जाग गया। कमरे में हवा चल रही थी और वह मूर्ति टेबल पर उसी तरह पड़ी थी। अगले दिन मैंने मूर्ति को नदी में फेंकने का फैसला किया। मैं नदी के किनारे पहुंचा। जैसे ही मैंने मूर्ति को पानी में डाला, एक जोरदार हवा चली, नदी में भंवर उठा और मूर्ति गायब हो गई। तभी एक छाया पानी से निकली। वह विदेशी साहब की लग रही थी। उसने कहा, अभिशाप अब टूट गया है। उसकी आवाज़ हवा में गूंजती रही और फिर वह गायब हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो नदी शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रामपुर में शांति लौट आई थी। रघु को सज़ा मिली और खजाना सुरक्षित हाथों में पहुंचा दिया गया। लेकिन वह मूर्ति मेरे दिमाग से नहीं गई। क्या वह सचमुच अभिशापित थी? यह सवाल मेरे साथ हमेशा रहा। यह कहानी लालच, रहस्य और अभिशाप की है। रामपुर की गलियों में बसी यह घटना हमें बताती है कि कुछ चीज़ें कीमती होने के साथ खतरनाक भी होती हैं। कांसे की मूर्ति एक पहेली थी जो अपने साथ मौत का सच लाई। मैंने इसे सुलझाया, लेकिन उसके साथ मेरा डर हमेशा बना रहा। यह एक ऐसा मामला था जिसने मुझे सिखाया कि सच ढूंढना ज़रूरी है, पर कभी कभी वह हमें और उलझा देता है।